हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमेशा बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमको क्या दिया हुआ है। रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं तथा उनका क्या महत्व होता है। उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं जो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में होती हैं रसा अंकुर कहलाते हैं। ये छोटी आंत में विशेषकर शेषांग तंत्र में पाए जाते हैं। ये आंत के अवशोषण तल को अत्यधिक लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। ये पचे हुए भोजन के अवयवों को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन अलग भी पूछ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग पूछ सकता है, या दोनों एक में पूछ सकते हैं, या अंतर बताने के लिए कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन। हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंध जाता है तथा उसे हृदय तक ले जाता है, जहां से वह सभी कोशिकाओं को पहुंचा दी जाती है। यह ऑक्सीजन की बात हो गई। अब मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाती है तथा श्वसन से बाहर निकाल दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए। ये दो तरीके से पूछा जाता है। धमनी तथा सिरा में अंतर भी पूछ सकता है, या धमनी और सिरा की डेफिनेशन पूछता है, और ये आता जरूर है, ठीक है। तो क्या है, रुधिर परिसंचरण मतलब खून के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में बट जाती हैं तथा बाद में एकत्रित होकर सिराओं का निर्माण करती हैं। सिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है। तो ये धमनी और सिरा का परिभाषित हो कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लार आपसे हमेशा पूछी जाती है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके कार्य क्या हैं, ठीक है। तो लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा, एमिलेज एंजाइम, क्योंकि ये टिक में भी पूछा जा सकता है आपसे, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमिलेज पाया जाता है, जो पाचन में सहायता करता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये जरूर आता है, टिप्पणी लिखिए, विवरण दीजिए या उसके बारे में बताइए, यह आपसे बोला जाएगा, ठीक है। जैसे संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वस्थ संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। ये तत्व उसमें सही मात्रा व गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले कारक, ये तो सबको पता है भोजन की ज़रूरत पड़ती है। कारक कौन कौन हो जाएंगे, नंबर 1 व्यक्ति की आयु, नंबर 2 लिंग, नंबर 3 व्यक्ति के शरीर का आकार, नंबर 4 जलवायु और नंबर 5 शारीरिक श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग पूछ सकता है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछ सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए क्रोटॉन या कोलियस या अन्य कोई चित्तीदार पत्तियों का पौधा लेते हैं, जिसकी पत्तियों पर हरे रंग के केवल धब्बे होते हैं, मतलब सिर्फ वो हरा रंग हो उसमें, अर्थात केवल इन्हीं स्थानों के अंदर
पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, होता है। इसको अंधकार में रखकर लगभग 24 घंटे मंड रहित कर लेते हैं। कुछ समय यानी कि लगभग 4 से 5 घंटे सूर्य के प्रकाश में रखने पर यदि आप पौधे की एक पत्ती का मंड परीक्षण करेंगे तो केवल उन्हीं स्थानों में मंड बना मिलेगा जिन स्थानों पर हरा रंग था। इस वाले हिस्से में देखिए, यदि आप पौधे की एक पत्ती का मंड परीक्षण करेंगे तो केवल उन्हीं स्थानों पर मंड बना मिलेगा जिन स्थानों पर हरा रंग था। क्लोरोफिल युक्त स्थानों पर मंड परीक्षण से पूर्व ही चिन्हित कर लेते हैं, मतलब हम उसको पहले टिक कर लेते हैं कि कहाँ पे हमको करना है। प्रयोग किया गया इसलिए दिखाना जरूरी है। यह प्रयोग सिद्ध करता है कि क्लोरोफिल के बिना मंड नहीं बनता, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये क्रिया आपसे हर बार पूछी जाती है और ज़रूर पूछी जाती है। इस तरीके से आप फिगर बना देंगे, प्रारंभिक स्थिति जब इसका प्रयोग नहीं किया गया था और सेकंड कंडीशन जब प्रयोग किया गया। इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा, 4 से 5 नंबर में आपसे पूछा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये चित्र है पाचन तंत्र का। ये ऐसा कोई सेट नहीं है या ऐसा कोई साल नहीं है जो आपसे ना पूछा जाता हो, इसलिए इसको आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके जाएं। 2 नंबर में बनाने के लिए या 4 नंबर में लिखने समय तक आता ज़रूर है, ठीक है। तो आप इस पाचन तंत्र को एक बार पढ़ के ज़रूर जाएं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंजाइम क्या है, किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम लिखकर उनके बारे में बताइए। तो पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थों का विशेष महत्व है। ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं। इन पदार्थों को विकर या एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम पाचक रसों में होते हैं। 2 प्रमुख एंजाइम व उनके कार्य कौन कौन से, एक ट्रिप्सिन होता है, एक इमाइलेपिन्स होता है। तो ट्रिप्सिन क्या होता है, अधपचे प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको अमीनो अम्ल में बदलता है। कौन, ट्रिप्सिन। इमाइलोपिन्स क्या होता है, इमाइलोपिन होता है विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये 8 क्वेश्चन हम लोगों ने आज इस पार्ट में किए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।